global variable. Okay, so let's get started. What's the difference? Procedures. प्रोसीजर एंड फंक्शन के बारे में। प्रोसीजर और फंक्शन में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसको आसान लफ्ज़ों में अगर डिफाइन किया जाए तो हम ये कहेंगे कि प्रोसीजर एक ऐसा, ये कह सकते हो कि जब आपके पास किसी भी आपके प्रोग्राम में कुछ लाइन ऑफ कोड्स को आपको बार बार रिपीट करना हो, ठीक है, बार बार उसका इस्तेमाल करना हो, तो आप फिर बार बार लाइनें लिखो, यानी अगर 4 लाइन का कोड है तो आप बार बार उस 4 लाइन के कोड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बजाय उसके आप उसका क्या बना के रख लो, आप उसका बना के रख लो प्रोसीजर। उससे क्या होगा, जब आप उसका प्रोसीजर बना के रख लोगे तो उसका प्रोसीजर बनाने पे आपको ये फायदा होगा कि आपको उस प्रोसीजर को बार बार अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ प्रोसीजर के जो हेडिंग है उसको कॉल कराने की जरूरत होगी। हेडिंग का मतलब ये है कि जो उसकी मेन कंटेंट है, ठीक है ना, वो आप ऊपर लिख लोगे और वो आगे जाके आपको वो सारी चीजें जो रिपीटेशन होनी होंगी वो करके दे देगा। अब यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखें प्रोसीजर एंड फंक्शन को। तो प्रोसीजर एंड फंक्शन में सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो कहता है कि व्हेन राइटिंग एल्गोरिथम इट इज कॉमन टू इनकाउंटर मल्टीपल टास्क, यानी आप अपनी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल टास्क रख सकते हो। उसकी एक कॉमन एग्जांपल है कि आपने रखा एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके दे रहा है। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि व्हेन राइटिंग एल्गोरिथम इट इज कॉमन टू इनकाउंटर मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क का मतलब है कि आपने प्रोग्राम बनाया, जो कैलकुलेटर बनाया आपने, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, दैट इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट। यानी एक ही तरह की चीजें, यानी मल्टीप्लाई का होना, प्लस का होना, डिवाइड का होना, ये सब चीजें आपके पास आ रही हैं। टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम। अब आप चाहते हो कि यार मैं उसी कोड को बार बार अपने प्रोग्राम में बार बार रिपीट ना करूं, कॉपी पेस्ट ना करूं किसी भी कोड को, तो आप एक ही दफा उस कोड को बना के उसका एक प्रोसीजर बना लेते हो। किस तरह का भी हम देख लेते हैं। टू मेक द कोड मोर ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट, कि आपका कोड जो है कम लाइंस ऑफ कोड के अंदर आ जाए, ये भी देखना है। तो आप कहते हैं कि दीज आर द ब्लॉक ऑफ कोड दैट आर डिफाइंड ओनली वंस। इस आप क्या करते हो, आप उस कोड का एक ब्लॉक बना लेते हो और उसको एक लेबल कर देते हो। लेबल का मतलब एक हेडिंग दे देते हो, हेडिंग दे देते हो, और उसको जब भी यूज करना होगा तो आप उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हो, उसका जो भी नाम असाइन किया हो उसका नाम देके। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। तो कहते हैं प्रोसीजर और फंक्शन से हम ये वाला काम कर सकते हैं। हम देखते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी दैट हाउ दिस विल वर्क। देखिए ये प्रोसीजर एंड फंक्शन की जब इसने बात की तो अलग अलग डिफाइन कैसे करता है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये किस तरह से डिफाइन करेगा। तो यहाँ इसकी हम देख सकते हैं, ये इसने एक डेफिनेशन दी कि प्रोसीजर एंड फंक्शन आर बोथ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय स्पेसिफिक नेम। आप प्रोसीजर बना के उसका एक नाम रख दो, या आप एक फंक्शन बना के उसका एक नाम रख दो, और ये कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। छोटी सी मिसालें मैं चाहता हूँ कि 8-10 स्टैरिक हैं, यहाँ पर उसमें दे भी रहे हैं वो 8-10 स्टैरिक, ये वाला आ गया। ये कितने हैं, 8-10 जो भी स्टैरिक है। मैं ये चाहता हूँ ये 10 दफा मेरे प्रोग्राम में प्रिंट हो, ये मेरे प्रोग्राम में 10 दफा प्रिंट हो। जो मैंने आपको पढ़ाया अब तक उसके हिसाब से आप बोलोगे सर 10 दफा प्रिंट कराना है तो या तो इसको लूप में डाल दें आप, और एक्स इन रेंज 1 to 11 करके आउटपुट को आप ऐसे कर दें और यहाँ प्रोसीजर वो लूप बंद कर दें, तब भी ये 10 दफा प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप ये वाला काम प्रोसीजर के जरिए करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला काम प्रोसीजर के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले लिखोगे प्रोसीजर, यानी ये कि ये बताओगे अपने प्रोग्राम को कि एक प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। स्टार बैनर उसका नाम है उस प्रोसीजर का, और उस प्रोसीजर में जो भी चीज रिपीट होनी है वो लिखने के बाद आप उस प्रोसीजर को क्या कर दोगे, एंड प्रोसीजर कर दोगे। ये इसका सूडो कोड है। जब पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी तो डेफ के नाम से आता है, डिफाइन, DEF डिफाइन आता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई। अब मैं आपको उसकी बात, तो हम यही कर रहे थे कि प्रोसीजर और फंक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो कहते हैं कि दे आर द ग्रुप ऑफ
प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय स्पेसिफिक नेम टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। आपने देख लिया वहां पे मैंने प्रोसीजर और स्टार बैनर के नाम से लिया था। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसको अपने जहन में बसा लो, प्रोसीजर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। पैरामीटर is a value that store the value of an argument passed to a procedure or function। इसके लिए आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। वो ये बता रहे हैं कि प्रोसीजर तो कोई वैल्यू रिटर्न करते ही नहीं है, जब वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो कोई वैल्यू उसको हम इनपुट भी नहीं करेंगे, कोड रन करेगा। फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि उसको, अच्छा वैल्यू जब रिटर्न करेगा इसका मतलब उसको कुछ इनपुट भी तो देना होगा ना। अगर कोई चीज वैल्यू रिटर्न कर रही है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार मुझे 2 नंबर का सम बताओ, तो मुझे उसके लिए आपको 2 नंबर देने भी पड़ेंगे। तो फंक्शन में भी एक, वो जो 2 नंबर दे रहा हूं ना मैं, उस 2 नंबर को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। वो जो 2 नंबर दूंगा, आपको मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं, तो 2 नंबर ऐड कराने के लिए आप जो मुझे रिटर्न करोगे वो क्या होगा? इनपुट, आंसर। आप जो मुझे रिटर्न करोगे वो तो आंसर होगा ना, फंक्शन देगा ना, इनपुट देगा ना, वो इनपुट होगा। हाँ। अगर हम इस एग्जाम्पल को जिसमें हमें 2 नंबर ऐड करना है, हम उसको यही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 नंबर का सम करके आउटपुट कर दो, 2 नंबर को इनपुट लो और सम उसका आउटपुट कर दो। तो उसके लिए अगर ये फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले उस फंक्शन के 2 आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, या आर्ग्यूमेंट से मुराद है 2 वैल्यू जो मुझे आपको देनी है, वो 2 इनपुट होंगे। इनपुट 1 इनपुट 2। फंक्शन की बात करें, फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दे रहे हैं हमको, हम देंगे फंक्शन में, फंक्शन हमको वैल्यू देगा ना, इसमें फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न जो करता है वो आंसर होता है। आंसर हो गया, उसमें तो उसको आंसर देने के लिए उससे पहले हमें क्या देना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। दैट इनपुट इज बेसिकली द आर्ग्यूमेंट। क्या कह रहा है? दैट स्टोर अ वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो हम इनपुट और आंसर को प्लस करेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे, ऐसा तो हाँ, 2 नंबर इनपुट जो करेंगे उसको ऐड कर लेंगे। 2 और 1 ऐड होगा ना, एग्जांपल लेगा, एग्जाम्पल में 2 और 1 ऐड होगा, 3 हो गया, तो फंक्शन 3 को रिटर्न करेगा। और उसमें जो नंबर 1 नंबर 2 और 1 है, ये इसके कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट। हाँ, आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो नॉट ऑल प्रोसीजर एंड फंक्शन रिक्वायर पैरामीटर। अच्छा ऐसा भी होता है कि, अच्छा प्रोसीजर में तो ये बात कंफर्म है कि उसमें पैरामीटर की जरूरत होती नहीं है। फंक्शन में जरूर होती है, लेकिन ऐसा भी है कि लाजमी नहीं कि फंक्शन में हर दफा हो। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना भी करे। मतलब ऐसे प्रोसीजर, मतलब ऐसा है कि वैल्यू रिटर्न कुछ सारे नहीं करते ना, कुछ कुछ करते प्रोसीजर में, ऐसा है नहीं? प्रोसीजर तो रिटर्न करते ही नहीं, देखो लिखा हुआ है, नहीं, कोई वैल्यू नहीं करेगा। द मेन डिफरेंस। तो प्रोसीजर क्या काम करता है? प्रोसीजर ये काम करता है कि रिपीट करना ना, रिपीट करना, रिपीटेड सेट ऑफ टास्क अगर हैं तो हम बार बार कोड लिखने के बजाय उसका हम बना लेते हैं प्रोसीजर। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपसे सिर्फ हाइलाइट्स ऊपर की बातें कर रहा हूँ कि नंबर 1 याद रखो कि प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता, फंक्शन रिटर्न करता है। तो ये कहता है कि बट दो, वो कह रहा है कि कुछ फंक्शंस जिसमें पैरामीटर आप देते हो, तो उसके लिए जब आप प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करवाते हो तो उसके लिए आपको उसको डिफाइन वगैरह करना जरूरी है। पैरामीटर का मतलब वैल्यूज, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखो, ये एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है प्रोसीजर की। अब यहाँ आप देखो, एक एग्जाम्पल ये आपको दे रहा है प्रोसीजर की, ये आ गया। इसने कहा देखो प्रोसीजर और फंक्शन में से हम प्रोसीजर की बात करते हैं। इन दिस सूडो कोड एग्जाम्पल, याद रखो ये प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल नहीं है, ये सूडो कोड है। तो सूडो कोड एग्जाम्पल में वी सैंडविच आवर प्रोग्राम इनसाइड अ प्रोसीजर, यानी यहाँ पर हम प्रोसीजर लिख रहे हैं। तो प्रोसीजर लिखने का तरीकेकार ये कि सबसे पहले आप प्रोसीजर लिखते हो कैपिटल में और हमेशा उस प्रोसीजर को कोई नाम देते हो। तो स्टार बैनर यहाँ पे प्रोसीजर का नाम है। फिर जो भी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर की वैल्यू लिखते हो, जो भी वैल्यू जानी है, और आखिर में उस प्रोसीजर को क्या कर देते हो? एंड कर देते हो, लेकिन उसके एंड में स्पेस नहीं आता। क्या कह रहे हैं? इस सूडो कोड एग्जाम्पल में हमने सैंडविच किया प्रोग्राम को एक प्रोसीजर में। वी गिव दिस प्रोसीजर अ नेम, हमने उसको एक नाम दिया जिसका नाम था स्टार बैनर। इंसर्ट द कोड, उसको हमने कोड इंसर्ट किया जो हमें बार बार रिपीट करवाना है। एंड द प्रोसीजर, और आखिर में हमने उस प्रोसीजर को एंड कर दिया। वी कैन कॉल एंड यूज दिस प्रोसीजर मैनी टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम। अपना प्रोग्राम बनाते हुए मुझे 10 दफा इसका इस्तेमाल करना था अलग अलग जगहों पर। पहले प्लस वाला जो अगर मैं काम कर रहा था तो उसके ऊपर ये स्टार बने हुए आ गए, प्लस का काम हो गया। फिर माइनस करना था, उसके ऊपर ये स्टार बना हुआ हो गया, माइनस का फंक्शन हो गया। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा काम करना चाह रहा हूँ कि मैंने बनाया कैलकुलेटर, मैं शेयर भी कर देता हूँ कि मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ, और वो कैलकुलेटर क्या करेगा? वो कैलकुलेटर इस तरह करेगा कि उसके अंदर पहले 10 दफा ये स्टैरिक आ जाए, ये स्टैरिक आ गए, ठीक है, ये आ गए।
उसके बाद यहाँ पे जितना भी हुआ वो ऐड का फंक्शन हो गया, फिर यहाँ पे खत्म हो गया ये, और फिर दोबारा से ये वाला स्टैरिक का फंक्शन हो गया। ठीक है, ये जो स्टैरिक मैंने बनाए थे स्टैरिक का फंक्शन हो गया, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट का फंक्शन हो गया। ये जो मुझे बार बार स्टैरिक रिपीट करवाना पड़ रहा है, अगर ये मैं प्रोसीजर के बिना करता तो मुझे बार बार ये लाइन ऑफ कोड अपने प्रोग्राम में ऐड करनी होती कि प्रिंट करो स्टैरिक, प्रिंट करो स्टैरिक, प्रिंट करो स्टैरिक। लेकिन जब मैंने ये वाला काम किया मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर दोबारा स्टैरिक कर दिया, जब मैंने ये वाला काम किया तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर मुझे ये जो लाइन ऑफ कोड है ये बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अब जरा आगे देखिएगा कि मैं क्या करूंगा। तो ये तो आगे प्रोसीजर का हमने देख लिया। अब जब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, अब ये आपको इसका आउटपुट भी पाइथन में दिखाएगा कि देखो पाइथन में कैसे है। अब आप इस कोड को जरा गौर से देखो। आपने अभी सिर्फ पाइथन का ये देखा था सूडो कोड, अब आप देखो पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे काम करेगा। यहाँ जरा नजर रखो इस हिस्से में। यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है ना पाइथन में, वो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा कैसे, आपने लिखा यहाँ प्रोसीजर को लिखते हैं DEF से डिफाइन करते हैं। देखो सूडो कोड में प्रोसीजर लिखा जाता है, पाइथन में DEF स्टार बैनर नाम आ गया, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करने से ये डिफाइन हो रहा है कि ये एक प्रोसीजर है। प्रिंट बहुत सारे स्टैरिक, बहुत सारे स्टैरिक और बहुत सारे स्टैरिक। प्रिंट /n का मतलब होता है नई लाइन। क्या होता है, नई लाइन। मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब न्यू लाइन। नई लाइन का मतलब न्यू लाइन। यानी आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट पे 3 लाइनें आ गई। यहाँ देखो कर्सर को देखो, प्रिंट स्टैरिक था वो प्रिंट हुआ, प्रिंट स्टैरिक था वो प्रिंट हुआ, प्रिंट स्टैरिक था वो प्रिंट हुआ। यहाँ पे कह रहा है प्रिंट /n। n का मतलब होता है एक नई लाइन पे लेके जाओ और 3 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है 3 लाइनों का स्पेस छोड़ दो। 3 हो गया ना, इंटू 3 कर दिया। फिर कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ये वाला काम आपने किया किसके जरिए, प्रिंट के जरिए। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, स्टार बैनर 2 ये एक अलग प्रोसीजर है। उसमें कह रहा है फॉर आई इन रेंज A1 3 तक करना है ना, तो ये 3 तक कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि ऊपर वाले कोड को चलाया तो ये 3 लाइनें आ गई, ये पैटर्न आ गया। अगर नीचे वाले को चलाओगे आप तो ये 3 दफा चलेगा। कैसे, आई इन रेंज 3 तक चला, उसमें क्या किया, प्रिंट स्टैरिक किया, ये पहला वाला स्टैरिक आ गया। लाइन /n का मतलब लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ी, फिर ये नीचे आ गया। यहाँ देखो फॉर आई इन रेंज 3 3 दफा इसको प्रिंट करना है। प्रिंट ये किया, एक दफा प्रिंट हो गया। /n का मतलब एक लाइन का गैप, फिर ये ऊपर दोबारा गया, फिर दोबारा अब रेंज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 होने के बाद ये दोबारा यहाँ इसको प्रिंट करेगा, फिर ऊपर दोबारा जाएगा और आखिरी रेंज प्रिंट करने के बाद ये आखिरी लाइन प्रिंट करेगा और इसको ऊपर वाले प्रोसीजर को ऑन ऑफ करेगा स्टार बैनर, और इसको /n की वजह से ना, /n लगाएंगे तो नहीं करेगा। अगर इसको हटा देंगे तो स्पेस नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। अब यहाँ पाइथन देखो आप, अब यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ और ये सेम काम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गए हम और हमने लिखा प्रिंट, और यहाँ लिखने के बाद हमने लिख दिया स्टैरिक्स, बहुत सारे मल्टीपल स्टैरिक्स लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब है ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ये लो, /n नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं इसको दिखाता हूँ। ये हम कर रहे हैं स्टैरिक को ना, प्रोसीजर सही कहा तुमने, प्रोसीजर है। ये चलाऊंगा ना तो देखो आपने प्रिंट के अंदर स्टैरिक लिखे, स्टैरिक प्रिंट हुआ हुआ आ गया, स्टैरिक प्रिंट हुआ हुआ आ गया। तो ये वाला काम कौन कर रहा है, प्रिंट स्टैरिक। प्रिंट स्टैरिक ये वाला काम कर रहा है। क्या ये बात सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और वहां पे क्या लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा /n सही है, और इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये बंद हो गया। और उसके बाद मैं Ctrl+C लिख के दोबारा से ये लाइन प्रिंट कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरा प्रिंट होगा लेकिन एक लाइन छोड़ के होगा, दोनों चीजें प्रिंट होंगी। देखो एक स्टैरिक आया और उसके बाद दूसरा स्टैरिक आ गया। अगर मैं
इस वाले प्रिंट हाँ, को फिर बंद कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते सबर सबर सबर, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो लाइन गैप ही आएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लाइन गैप नहीं आ रहा, यहाँ लाइन गैप नहीं आ रहा। क्या पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ये वाला समझ नहीं है कोई। ये वाला नहीं समझ में आया। देखो मैंने ये कहा कि अगर मैंने स्टेरिक लिखा, सही है, ये क्लोज करके भेज स्टेरिक लिखा, इसमें लाइन का गैप नहीं दिया सही दिया। और दोबारा से प्रिंट लिख दिया, तो अब क्या हो रहा है, मेरी जो दोनों प्रिंट आ रहे हैं वो बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं। साथ है, हमको गैप देना है इनको। अब मैं कहता हूँ मुझे एक लाइन का गैप देना है, तो मैं प्रिंट एन की लाइन को एक्टिव कर देता हूँ। सही है। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब दोनों में गैप आ रहा फर्क है, हैशटैग है। हटेगा। हैशटैग का नहीं है, हैशटैग तो हैशटैग का मतलब ये हैश का नहीं है। मसला ये कि ये जब आप ये वाला लाइन डाल रहे हो ना, ये वाली स्लैश एन, ये बता रहा है कि एक नई लाइन पे जा रहे हो। सही। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि एक नई लाइन पे जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम में 10 दफा करनी पड़ जाए, तो क्या यही आपको करेंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये लाइनें बार बार रिपीट करते रहेंगे हम? उससे बेहतर है हम उसका क्या बना दें, प्रोसीजर। बात यहीं से निकली थी ना। आप यहाँ देख सकते हो कि उसने कहा कि 3 लाइनें प्रिंट करने के लिए आपको 3 दफा प्रिंट करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इसी को प्रिंट करना है 3 दफा करो या 30 दफा करो, क्या आपको स्टैटिक प्रिंट की लाइन 3 दफा लिखनी पड़ रही है? नहीं। आप यहाँ 5 दफा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दफा आ जाएगा। हाँ। फिर ये प्रोसीजर एंड लगा देना, वो एंड लगा हाँ। देना ना। इसका मतलब है 3 लाइनें छोड़नी है। इसका मतलब है 3 लाइन छोड़ेगा वो स्टैटिक के साथ। अगर मैं यहाँ डालू इसको, यहाँ बताना ये था स्टैटिक 3, ठीक है। इस वाली को हटा देते नहीं तो ये आएगा, हटाएंगे तो आएगा कैसे? इसके बाद दिखेगा ही उस वक्त जब ये लाइन होगी तो। ठीक है, अब इसका और इसका डिफरेंस है, ठीक है। 3 लाइनें छोड़नी, फर्क आ रहा है ना, देखो ऊपर वाले में इस वाले में कितना फर्क आ रहा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब आप देख लो कि सूडो कोड एग्जाम्पल में ये वाली सारी चीजें तो हमने कर ली। तो अब ये कहता है कि पाइथन का कोड जो है वो इस तरह से चलेगा। ये इसने चला के भी दिखा दिया कि अगर आप यहाँ पे 3 स्टैरिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, 3 एस्ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो 3 एस्ट्रिक आपका किस तरह से चलता है। तो ये सारी बातें यही बता रहा है कि अगर आप 3 स्टैरिक लिख के लाइन एन लिखोगे तो 3 दफा होने के बाद वो 3 का स्पेस देगा और आगे लेके जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। ये तो हो गया, तो ये स्पेस वाली बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं। वैसे पे नहीं रुकता और आगे बढ़ता हूँ। ये सारी बातें तो खत्म हो गई ना, ये बात। अब ये आगे जाके देखते हैं कि ये प्रोसीजर में क्या रहेगा। अब वो कहता है कि डिफाइनिंग प्रोसीजर एंड फंक्शन इन योर कोड। अब आपसे कह रहा है कि एक आपने बनाया प्रोसीजर स्टार के नाम से, ठीक है। और अब इसमें अगर जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, वो बता रहा है कि ये वो वैल्यू है। इट इज समटाइम यूजफुल टू ऐड अ वैल्यू टू अ प्रोसीजर। हमने पीछे देखा था वहाँ ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ स्टार बैनर में, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि समटाइम हम एक प्रोसीजर में वैल्यू भी डाल देते हैं ताकि उस सेक्शन को चेंज किया जा सके। कैसे? By amending the previous example, we can decide how many star would be output by adding a parameter. Parameter का मतलब है यहाँ नंबर में जितनी दफा आप वैल्यू डालोगे ना, उतनी दफा आपका स्टार क्या होगा, प्रिंट होगा। प्रोसीजर में एक कंडीशन आपने डाली है, मतलब इसमें क्या ये अलग वाला है? थोड़ा सा चेंज हो गया ना। आप अगर पीछे देखो यहाँ पे, फिर आपने बताया उसमें क्या हमने इसमें कोई पैरामीटर यूज किया था? नहीं। हम यहाँ पे इसमें पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्या कह रहा है, डिक्लेयर काउंटर इंटीजर, यानी काउंटर तो 1 2 3 4 होता है। और काउंटर इज 1 टू नंबर। ये भी नहीं कितने 1 टू नंबर का मतलब है आप नंबर में जो भी इनपुट करोगे, आपने अगर 10 डाला 10 तक हो जाएगा ये, तो ये 10 मरतबा दफा होगा, हो 10 जाएगा। दफा हो जाएगा। तो आउटपुट स्टैरिक लिख के नेक्स्ट काउंटर किया, लाइन 10 बन जाएगी, ये सीधी 10 मरतबा लिखा ये हुआ है। स्टैरिक 10 दफा आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ भी आ रहा है इसमें, यहाँ देखो आउटपुट पे दिया सही हुआ है, है। 10 दफा। तो क्या कह रहा है एंड और कह रहा है कॉल स्टार्स 10। इसका मतलब है कॉल करो स्टार को कितनी दफा, 10 दफा। देखो ये जो ऊपर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया, ये क्या बनाया, पाइथन कोड। पाइथन कोड नहीं है, सूडो कोड है ये। सूडो कोड फॉर प्रोसीजर, सूडो कोड फॉर डिफाइनिंग। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, ये सूडो कोड में डिफाइन कर रहे हैं। और अगर इसको पाइथन में करो तो ये रहा, जहाँ प्रोसीजर स्टार लिखा है ना, तो आपको पता है पाइथन में आप क्या लिखते हो, डिफाइन लिखते हो। स्टार आ गया, नंबर आ गया, इंटीजर की जगह INT आ गया, डिक्लेयर करने की जरूरत होती नहीं है। फॉर काउंटर 1 टू नंबर जो है पाइथन में फॉर काउंटर इन रेंज लिखा जाता है और 1 कॉमा नंबर लिखा जाता है।
ऑपरेंड स्टार करना था, जैसे सूडो में तो आउटपुट स्टार लिखते हो, यहाँ पे प्रिंट स्टार लिख दोगे। यहाँ नेक्स्ट की जरूरत होती नहीं है और ना ही एंड प्रोसीजर के लिए। और यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है स्टार, जैसे वहां सूडो कोड में कॉल स्टार लिखते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे, स्टार 10। जब ये काम आप कर लोगे और अपने प्रोग्राम को चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही स्टार 10 दफा मिलेंगे। तो आपने देखा कि 10 दफा स्टार प्रिंट कराने के लिए क्या 10 दफा प्रिंट लिखने की जरूरत हो रही है? तो प्रोसीजर का कितना फायदा हो गया, एक प्रोसीजर के अंदर हम जितनी भी दफा चाहें किसी भी चीज को, जिस चीज कितनी भी दफा चाहें उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये नंबर ये इंटीजर यानी हम डेटा टाइप है, इनपुट, हाँ इनपुट हम दे रहे हैं नंबर, इंटीजर है, नंबर इनपुट दे रहे हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर। और फिर डिक्लेयर करा रहे काउंटर को, वो भी वेरिएबल है। अच्छा वो भी हम नंबर्स में बात करेंगे। हाँ तो वो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। आगे देख लेते हैं। तो अब ये कह रहे हैं इसको चला के देखते हैं। डेफ स्टार का मतलब है प्रोसीजर है, उसका नाम स्टार है और वो नंबर है, और काउंटर इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1 लिख दोगे, क्योंकि ये एक कम चलता है ना पाइथन में, लैंग्वेज जो कोड होता है वो अगर आप 11 तक लिखोगे तो एक कम चलता है ना, इसलिए इसने नंबर प्लस 1 किया है ताकि एक बात हो चले, उस वक्त तक चले जहां तक चाहिए। अब इसने देखो चलाया भी इसको, अब जब चलाएगा ये जैसे ही गया ऊपर और उसने चलाया तो आप देख सकते हो ये लाइनें 10 दफा प्रिंट होके आ रही हैं। तो ऐसा किसकी वजह से हो पाया, प्रोसीजर की वजह से हो पाएगा। जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही दफा प्रोसीजर डिफाइन करके आप अपने प्रोग्राम में कई दफा इस्तेमाल कर सकते हो।